morning students. Now today we are discussing about a new topic, computer network. Network that means किन्हीं भी पर्टिकुलर मल्टीपल टूल्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना, जोड़ना, यही क्या कहलाता है? नेटवर्क। सुना होगा आप लोगों ने, इस पर्टिकुलर पर्सन का इस एरिया में नेटवर्क अच्छा है, दैट मीन्स उस पर्सन का उस एरिया में लोगों के साथ में जुड़ाव, कनेक्शन अच्छा है, मैक्सिमम पर्सन्स के साथ उसका जुड़ाव है। इस सेल्यूलर कंपनी का इस एरिया में नेटवर्क अच्छा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कंपनी के यूजर्स, उस पर्टिकुलर कंपनी के जो कनेक्शंस हैं उस एरिया में मैक्सिमम्स हैं, मैक्सिमम लोग उस नेटवर्क के साथ में जुड़े, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका नेटवर्क। देन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी सेम यही, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, तो डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क गाइस। फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ हियर नेटवर्क, दैट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब भी हम नेटवर्क की बात करेंगे दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की। सो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट, नेटवर्क इज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन। Direct connection guys, that means directly any device is directly connected with another device, so this kind of connection is called direct connection. Then indirect connection, that means any particular device is connected with another device using with indirect communication medias. Then which are the indirect communication medias, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीडिया, दैट मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वायर। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मीडिया, दैट मीन्स इनडायरेक्ट मीडिया का यूज करके। देन इनडायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में ही अगर आप कनेक्शन बनाओगे तो नेटवर्क हुआ नहीं। सो यहाँ पे टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन। और ये डिवाइस कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की। एंड योर कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन विच आर कैपेबल टू कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, जहां पे वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो, सक्षम हो। Communication, that means sharing ideas from one object to another, यानी ये पर्टिकुलर आपके नेटवर्क में जुड़ी डिवाइसेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डाटा शेयर करने में कैपेबल होती हैं, तो यही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। सो हिंदी में कुछ ऐसा हो गया नेटवर्क का डेफिनेशन। नेटवर्क डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन दो डिवाइस, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में, जहां पे उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये क्षमता होती है कि वो आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं। ये हुई आपकी नेटवर्क की डिफिनेशन। देन ये नया वर्ड आपको मिला, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट किससे मिलके बना है? कम्युनिकेशन। देन कम्युनिकेशन का हिंदी में मतलब कुछ ऐसा होता है, संचार। सुना है आप लोगों ने ना, संचार। तो क्या होता है कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन की डिफिनीशन भी वन लाइन का, शेयरिंग आइडियाज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में आइडियाज का, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग, यही क्या कहलाएगी? आपका कम्युनिकेशन। देन इन केस ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स आर यूज्ड। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए तीन कंपोनेंट उपयोगी हैं, तीन कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज सेंडर। सेंडर प्रेषक, भेजने वाला। जब आइडिया सेंड करोगे, डाटा सेंड करोगे, तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है? प्रेषक की। हु सेंड्स द इंफॉर्मेशन? सेंडर। सेकंड मीडियम, माध्यम,
जिस माध्यम से, जिस मीडियम का यूज करके इंफॉर्मेशन क्या की जाएगी, सेंड की जाएगी। देन थर्ड वन इज रिसीवर। रिसीवर का मतलब प्राप्त करता, जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, गेट करेगा, रिसीव करेगा। सो थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट सेंडर, सेकंड मीडियम एंड थर्ड रिसीवर। कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है, सेंडर सेंड्स डाटा यूजिंग विच मीडियम टू रिसीवर। सेंडर रिसीवर को किसी भी माध्यम का यूज करके डाटा को सेंड करता है, और यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। देन इसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं, तरीके, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के मोड। सो डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन मोड। देन कम्युनिकेशन मोड्स। फर्स्ट कम्युनिकेशन मोड इज सिंपलेक्स। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट mode of communication is simplex method, and in case of simplex method, sender sends data to receiver only. That means इस केस में सिर्फ क्या होता है, आपका सेंडर, प्रेषक आपके रिसीवर को, प्राप्तकर्ता को इंफॉर्मेशन सेंड करता है सिर्फ। और इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो इसका लाइव एग्जांपल है आपके सामने रेडियो। रेडियो हर किसी ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा। रेडियो ट्रांसमिशन आकाशवाणी सेंटर से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप उस इंफॉर्मेशन को गेट करते हो, प्राप्त करते हो, सुनते हो। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहो कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा या खराब लगा, तो आप रेडियो का यूज करके सेंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये कौन से मेथड को फॉलो करता है, सिंपलेक्स मेथड को, एंड सिंपलेक्स मेथड के थ्रू ओनली सेंडर सेंड्स डाटा टू रिसीवर। देन सेकंड मेथड which is called half duplex. In case of half duplex method, sender sends data to receiver or receiver sends data to sender. यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही काम होगा, लेकिन टू वे पॉसिबल है। यानी सेंडर रिसीवर को भी डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर सेंडर को भी फीडबैक या डाटा सेंड कर सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट वन टाइम पे वन ही जॉब होगा। दैट मींस आइदर सेंडर सेंड्स डाटा टू रिसीवर और रिसीवर सेंड्स फीडबैक टू सेंडर। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, वॉकी टॉकी देखा होगा आप लोगों ने। वॉकी टॉकी मोस्टली क्या होता है, फर्स्टली या तो वॉकी टॉकी में आवाज को आप सुन सकते हो या तो आप बोल सकते हो, दोनों वर्किंग एक साथ पॉसिबल नहीं, सिंपल। देन थर्ड मोस्टली यूज्ड फुल डुप्लेक्स मेथड। इनसाइड दैट केस ऑफ कम्युनिकेशन मोड, sender sends data to receiver and inside the same channel, same time receiver sends feedback to sender। यानी सेंडर रिसीवर को भी डाटा सेंड करेगा और उसी चैनल में, उसी मीडियम से आपका रिसीवर भी सेंडर को डाटा सेंड करेगा। इसका एग्जांपल आपका है मोबाइल फोन। सिंपली आप लोगों ने मोबाइल फोन में कभी किसी से लड़ाई की होगी ना। लड़ाई करते समय क्या होता है, आप आवाज बोल भी रहे हो, सामने वाले की आवाज कंटिन्यूअस सुन भी रहे हो। सो ये है फुल डुप्लेक्स मेथड गाइस। फुल डुप्लेक्स दैट मींस सेम चैनल पे, सेम टाइम पे सेंडर सेंड्स डाटा टू रिसीवर एंड रिसीवर सेंड्स फीडबैक टू सेंडर। सो गाइस दीज आर थ्री कम्युनिकेशन मोड्स व्हिच आर यूज्ड इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये है कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन के लिए आप किसको एस्टेब्लिश करते हो, नेटवर्क को। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेटवर्क बनाने का, नेटवर्क को क्रिएट करने का, टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मल्टीपल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आप नेटवर्क का यूज करते हो। सो गाइस ये हुई नेटवर्क की डेफिनेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। According
टू नेटवर्क आर्किटेक्चर। फर्स्टली टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क के आर्किटेक्चर मॉडल के अकॉर्डिंग नेटवर्क को कैसे आप आर्किटेक्ट करोगे, नेटवर्क को कैसे आप बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क को 3 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट गाइस, लैन, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा। फुल फॉर्म इज, फर्स्ट काइंड ऑफ नेटवर्क इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। L stands for local, A for area and N stands for network. Second, MAN, metropolitan area network. Third, WAN, wide area network. ये 3 बेसिक नेटवर्क के आर्किटेक्चर हैं। इन्हीं पर्टिकुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर को मोस्टली आप लोगों को देखना है, डिस्क्राइब करना है। लैन, लोकल, नेम से ही समझ में आ रहा है। लोकल दैट मीन्स ये लिमिटेड एरिया कवर करता है, लिमिटेड एरिया में लिमिटेड सिस्टम्स को ही कनेक्ट करेगा। मेट्रोपॉलिटन, सुना होगा ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगरों में, दैट मीन्स एक कांस्टेंट एरिया एक सिटी को कवर करेगा, और एक सिटी को कवर करते ही, एक कांस्टेंट एरिया को कवर करते ही जितने भी सिस्टम होंगे उन सभी के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मीडिया का यूज करके नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का टेक्निक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड दैट मींस नो रेंज, कोई भी फिक्स रेंज नहीं है, अनलिमिटेड रेंज। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। आप इंडिया के किसी कोने में बैठ के दूसरे किसी कंट्री में बैठे, किसी दूसरे कोने में बैठे, वर्ल्ड के दूसरे पोजीशन पे बैठे बंदे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो। वाई यूजिंग विद वैन, वैन का यूज करके, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करके, बिकॉज आपका जो इंटरनेट है वो किस टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, इसी वायरलेस, इसी वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्निक के ऊपर बेस्ड। देन नेक्स्ट देखते हैं, और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको नेटवर्क को ही कितने पोजीशंस में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन सेकंड, अकॉर्डिंग टू फिजिकल कनेक्शन, भौतिक संरचना के आधार पर कोई भी नेटवर्क भौतिक रूप से कैसे दिखेगा, कैसे उसका लुकआउट करना है, कैसे उसको बिल्ड करना है। देन ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, फिजिकल कनेक्शन के अकॉर्डिंग, भौतिक संरचना के आधार पर किसी भी नेटवर्क को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट और सर्वर कहने का सिंपल सा मतलब हुआ, मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत एक पर्टिकुलर मशीन को आप मेन मशीन या सर्वर मशीन बिल्ड कर देते हो, और बाकी की सभी मशीन्स आपकी क्या हो जाती हैं, क्लाइंट। और पूरी इंफॉर्मेशन आप कहाँ स्टोर करके रखोगे, अपने सर्वर पे। किसी भी क्लाइंट को जब भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो फर्स्टली कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा सर्वर से, देन सर्वर उस पर्टिकुलर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क आर्किटेक्चर का ऐसा मॉडल क्या कहलाएगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। सेकंड, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर मॉडल के थ्रू डायरेक्टली एक मशीन को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, दैट मींस सीरियल वाइज इन पर्टिकुलर मशीन्स को एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है, और इन सभी मशीन्स को जोड़ के एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है। ये सिंपल सा आर्किटेक्चर मॉडल है। सो इन सभी आर्किटेक्चर मॉडल्स को आपने देखा, इनके टाइप्स को देखा। अब इनको हम डीपली डिस्क्राइब करेंगे कि इन पर्टिकुलर ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आप कैसे बिल्ड करते हो, इनका फिजिकल लेआउट कैसा दिखेगा, इनका आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा, इनके बेनिफिट क्या हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, फिजिकली इनका व्यू कैसा होगा, इन सभी को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।